ऑटोमोबाइल की दुनिया में वोल्वो एक इनोवेशन बेस्ड हाईली सेफ कार्स के लिए जानी जाती है। 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट से लेकर साइड इम्पैक्ट एयरबैग्स तक ड्राइविंग को सेफ बनाने के लिए वोल्वो ने ऐसे न जाने कितने ही इनोवेशंस किए हैं जो कि आज ग्लोबल एनकैप और यूरो एनकैप जैसी कंपनियों के हाई प्रायोरिटीज में रखे जाते हैं। आज जो सेफ्टी स्टैंडर्ड कंपनी फॉलो करती है उनमें वोल्वो का बहुत बड़ा योगदान है। आज इस वीडियो में हम वोल्वो के लगभग 100 साल पुराने इतिहास के बारे में जानेंगे और कैसे इस कंपनी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। वोल्वो की स्थापना 1927 में बड़ी औद्योगिक कंपनी एसकेएफ के पूर्व कर्मचारियों अस्सर गैब्रियलसन और गुस्ताव लासन द्वारा की गई थी। शुरुआती समय में ऑटोमोबाइल उद्योग में शामिल वोल्वो ने 20वीं सदी के दौरान अपने अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में विस्तार करना शुरू किया। कंपनी का नाम लैटिन भाषा से आया है और शुरुआत में इसे 1911 में एसकेएफ बॉल बेयरिंग की एक नई सीरीज के लिए ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था। शुरू से ही कंपनी का मोटिव क्लियर था, उन्हें एक ऐसा वाहन बनाना था जो कठिन तापमान और टेरेन्स का सामना कर सके, साथ ही उसमें बैठे यात्री भी सुरक्षित रहें। फिलहाल कंपनी गोथेनबर्ग में भी स्थित है जो कि 1999 तक एबी वोल्वो का हिस्सा थी, जिसके बाद इसे फोर्ड मोटर्स को बेच दिया गया। उसके बाद इसे 2010 में ऑटोमोटिव कंपनी जीली होल्डिंग ग्रुप ने खरीद लिया, जो कि एक चाइनीज कार मैन्युफैक्चर है। कंपनी का फेमस लोगो एबी वोल्वो और वोल्वो कार दोनों इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ये दोनों स्वीडन के गोथेनबर्ग में वोल्वो संग्रहालय चलाने में भी सहयोग करते हैं। एबी वोल्वो ने 10 अगस्त 1926 को गतिविधियां शुरू कर दी। 10 प्रोटोटाइप और 1 साल की तैयारी के बाद कंपनी एसकेएफ समूह अंडर में ही कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार थी। वोल्वो ग्रुप खुद इसे 1927 में शुरू हुआ मानता है, जब पहली कार वोल्वो OV4 हिसिगन गोथेनबर्ग में कारखाने में प्रोडक्शन लाइन से बाहर निकली। उस वर्ष केवल 280 कारें ही बनाई गई थीं, जिसके बाद पहला ट्रक सीरीज 1 जनवरी 1928 में शुरू हुआ, जिससे कंपनी को तत्काल सफलता मिली और इसे देश के बाहर भी जाना जाने लगा। 1930 में वोल्वो ने 639 कारें बेची और इसके तुरंत बाद यूरोप में ट्रकों का निर्यात शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक कारें स्वीडन के बाहर प्रसिद्ध नहीं हुई, जिसके बाद इसे 1935 में स्टॉकहोम स्टॉक एक्सचेंज में पेश किया गया और तब एसकेएफ ने कंपनी में अपने शेयर को बेचने का फैसला किया। 1942 तक वोल्वो ने स्वीडिश प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनी स्वेंस्का फ्लाइग मोटर का अधिग्रहण कर लिया। बाद में इसका नाम बदलकर वोल्वो एरो कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1927 में जब वोल्वो की शुरुआत हुई तब वोल्वो के इंजन पेंटावर्कन नामक कंपनी बनाती थी। पहला इंजन इनलाइन 4 सिलेंडर साइड वाल्व 28 HP 21 किलोवाट टाइप DA था। 1931 में वोल्वो ने पेंटा स्टॉक का अधिकांश हिस्सा हासिल कर लिया और 1935 में पेंटा वोल्वो की सहायक कंपनी बन गई। इंडिया जैसी कंट्री में जहां वोल्वो की कार उतनी फेमस नहीं है जितनी कि वोल्वो की बसेस है। अगर आपको ट्रैवल करने का शौक है तो आपने रोड्स पर कहीं ना कहीं वोल्वो की बस चलती हुई जरूर देखी होंगी, क्योंकि यह इंडिया में चलने वाली किसी भी नॉर्मल बस से कई गुना बड़ी और लग्जूरियस होती हैं, जिन्हें कि लंबे रूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं वोल्वो की पहली बस का नाम B1 था, जिसे 1934 में लॉन्च किया गया था और 1940 के दशक की शुरुआत में प्रोडक्ट्स की बढ़ती रेंज के कारण कंपनी ने विमान के इंजन्स को भी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया था। वोल्वो स्ट्रिट्सवैगन M42 के प्रोडक्शन के लिए भी जानी जाती थी। 1963 में वोल्वो ने वोल्वो हैलिफैक्स असेंबली प्लांट खोला, जो स्वीडन के बाहर कनाडा के हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया में कंपनी के इतिहास का पहला असेंबली प्लांट था। भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।